कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 8वां बाब जो 13 आयात पर मुश्तमिल है। अब बुतों की कुर्बानियों की बाबत यह है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म गुरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है, उसको खुदा पहचानता है। बस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। अगरचे आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बहुतेरे खुदा और बहुतेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह, जिसके वसीले से सब चीज़ें मौजूद हुईं और हम भी उसी के वसीले से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज़ को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमज़ोर है, आलूदा हो जाता है। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफ़ा नहीं। लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमज़ोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमज़ोर शख्स, यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मुआ, हलाक हो जाएगा। और तुम इस तरह भाइयों के गुनहगार होकर और उनके कमज़ोर दिल को घायल करके मसीह के गुनहगार ठहरते हो। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी हरगिज़ गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं।